हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में अप्रैल 2026 के कंप्लीट मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान हु हैज बीन किल्ड इन 2026। 2026 में मिडल ईस्ट में जो वार है, इसकी वजह से ईरान के साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी जो है वो शहीद हो गए हैं। कमाल खराजी इनका नाम था। 1997 से लेकर 2005 तक ये ईरान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे। अब 2026 में जो है इनकी शहादत हुई है। Who among the following won the general elections of Hungary 2026? 2026 में हंगरी में जनरल इलेक्शंस हुए हैं। हंगरी इज अ कंट्री लोकेटेड इन यूरोप। द कैपिटल ऑफ हंगरी इज बुदापेस्ट। और इसमें जो विनर रहे हैं वो हैं पीटर मेगेर। और ये जो है 12 अप्रैल 2026 को इलेक्शंस हुए हैं, और विनर जो है पीटर मेगर हैं, जिनके पार्टी का नाम थिजा पार्टी है। और इन्होंने जो है विक्टर आर्बन को शिकस्त देकर ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 16 साल से हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे विक्टर आर्बन थे। 16 सालों के बाद जो है पीटर मेगनर ने उनको शिकस्त देकर ये जो है इलेक्शन विन कर लिया है। Who is the first woman to go into lunar orbit? लूनर ऑर्बिट में जाने वाली पहली खातून का नाम क्रिस्टियाना कोच है। और ये आर्टेमिस 2 जो नासा का जो स्पेस जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा है। और ये जो है पहली खातून बन गई हैं जो कि लूनर ऑर्बिट में गई हैं। एंड शी इज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड नासा एस्ट्रोनॉट। नासा जो है यूएस की स्पेस एजेंसी है। रिसेंटली इसराइल एंड लबनान एग्रीड टू एक्सटेंड अ सीज फायर बाय हाउ मेनी वीक्स? इसराइल और लबनान जो है वो सीज फायर की जो है सीज फायर हो गया इनके 3 वीक्स का, 3 हफ्तों का। और ये अनाउंसमेंट यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है 23 अप्रैल 2026 को। और यूएस ने जो है इसमें जो है सारिसी का किरदार अदा किया है टू ब्रोकर अ डील बिटवीन इसराइल एंड लबनान। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट जरूर विजिट करते रहा करें, क्योंकि यहाँ आपको पास्ट पेपर्स, हलशुदा पास्ट पेपर्स और पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। When is World Earth Day observed annually? World Earth Day annually 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम 22 अप्रैल 1970 को ऑब्जर्व किया गया था। 2026 का थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। Who is the current president of Djibouti? जिबूटी के जो करंट प्रेसिडेंट हैं ये इस्माइल ओमर गोली है। 1999 से ये जिबूटी के प्रेसिडेंट हैं, और 2026 में ये 6th टर्म के लिए 6ठी मरतबा जो है जिबूटी के सदर मुंतखब हुए हैं। Which legendary player of Denmark announced his retirement from badminton recently? डेनमार्क के लेजेंडरी प्लेयर थे विक्टर एलेक्सन। इन्होंने रिसेंटली जो है वो बैडमिंटन से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है ड्यू टू बैक इंजरी। When is वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है ये 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम 1989 में ऑब्जर्व किया गया था, और ये एक रॉयल डिजीज है जो कि एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 2026 का थीम है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। इस दिन को यूनेस्को ने 1983 में अप्रूव किया था। Who won the मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026? ये टेनिस का एक गेम होता है, और 2026 में इसके विनर जेनिक सिनर है जो कि इटली से ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी है। और अगर हम बात करें मोंटे कार्लो मास्टर्स का, तो ये एक सालाना टेनिस टूर्नामेंट है जो कि मेल और फीमेल मेल प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए है, और ये यूजुअली फ्रांस में मुनक्किद किया जाता है। Who became the first cricketer to take 9 wickets in a T20 international cricket? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं लोरा कार्डोसो, जिन्होंने 9 विकेट्स लिए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 विकेट्स लिए हैं, एंड शी बिलोंग्स टू ब्राजील। ब्राजील की जो है ये एक क्रिकेटर हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये जो है 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है ये 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेम द यूएस आर्मी चीफ हु वाज रिमूव्ड इन अप्रैल 2026। यूएस के आर्मी चीफ थे जिनको अप्रैल 2026 में अपने ओहदे से हटा दिया गया। इनका नाम रैंडी जॉर्ज है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कमांडर ऑफ द ईरानियन आर्मीज एयर डिफेंस कॉलेज
who has been killed in 2026 during US Israeli air strikes. मसूद ज़ारे जो है ये ईरान के जो है ईरानियन आर्मी के एयर डिफेंस के कमांडर थे, इनको भी शहीद कर दिया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ये जो है 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। द थीम फॉर 2026 इज इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। हु इंट्रोड्यूस्ड द ड्राफ्ट UN Security Council resolution on the Strait of Hormuz in April 2026। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका जो है ईरान ने जिसको बंद किया हुआ है और यूएस ने ब्लॉकेड किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है, इस पर जो है एक ड्राफ्ट लाया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और इस ड्राफ्ट को बहरीन ने लाया है और इस ड्राफ्ट को, इस रेजोल्यूशन को रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया है। Name the intelligence chief of Iran's IRGC who has been killed in 2026 during US-Israeli airstrike। ईरान का जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको पासदारान इनकलाब भी कहते हैं, इनके जो इंटेलिजेंस चीफ थे माजिद खादमी, ये भी जो है वो इसराइली US स्ट्राइक्स में शहीद हो गए हैं। Which foundation day of NATO was celebrated in 2026? नेटो को 2026 में 77 बरस हो गए हैं। नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो was primarily founded on 4th of April 1949 to counter Soviet Union, the Russia, and the NATO currently has 32 member states. 30 are European and 2 are North American countries. The latest member of North Atlantic Treaty Organization is Sweden. Official languages of NATO are English and French. Pakistan, China, and India are not members of NATO. And only Muslim country that is member of NATO is Turkey. Turkey is a country and the capital of Turkey is Ankara. The current president of Turkey is Recep Tayyip Erdogan. International Day of Sports for Development and Peace is observed on 6th of April. The theme for 2026 is Sport Building Bridges Breaking Barriers। आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को जरूर विजिट करें, यहाँ पॉलिशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। और द IMF warned that inflation could exceed what level if US-Iran war in 2026 escalates? 6% is the correct answer। IMF ने कहा है कि यूएस और ईरान की अगर जंग 2026 में जारी रही तो 6% तक जो है वर्ल्ड में महंगाई हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में लोकेटेड है। IMF was founded on 27th of December 1945। IMF has total 191 members। The official language of International Monetary Fund is English। Which country in 2026 benefited economically from rising oil prices due to the US-Iran conflict? So the correct answer is Russia। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। UNGA ने इस दिन को 2007 में डेजिग्नेट किया था। ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। द थीम फॉर 2026 इज ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू। Which country hosted One Health Summit 2026? One Health Summit 2026 was hosted by France. It was the 9th edition which was held in the city of Lyon in France. According to IMF projections, global growth rate forecast for 2026 is 3.1%. The United States imposed a naval blockade on which country in 2026? The correct answer is Iran। ये वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट वेबसाइट। यहाँ आपको जो है वो पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, ईयर वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।